Hello everyone, welcome to the channel Chemical Engineer. In this video we are going to solve GUJSET 2020 Physics Chemistry paper. So this is a part 1. In this video we will be solving physics only. So without wasting time, let's start to the video. So I hope you are clear with what is GUJSET. So GUJSET में 120 क्वेश्चन आते, 40 फिजिक्स, 40 केमिस्ट्री और 40 होते हैं जो मैथ्स के होते हैं. तो अभी हम लोग फिज़िक्स का सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो इसमें क्या है, असाइन वोल्टेज हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 283 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू LCR सीरीज कनेक्शन. LCR मतलब इंडक्टर, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, पता होगा. LCR में हमने एक सर्किट में ये लगाया इतना वोल्टेज और इतनी फ्रीक्वेंसी वाला. RL और C की वैल्यू दी हुई है. क्या पूछा है, इम्पीडेंस इज डैश, और दिया हुआ है कि रेजोनेंस कंडीशन है. तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, ओमेगा L जो है वो हो जाता है अपना 1/ओमेगा C जितना रेजोनेंस के टाइम पे. और अपना इम्पीडेंस जो है वो उसका फॉर्मूला आपको मैं बता दूं. हाँ, ये रहा. RLC सर्किट में इम्पीडेंस होता है अपना R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. XL अपना होता है ओमेगा L और XC होता है अपना 1/ओमेगा C. जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो अपना Z जो है इम्पीडेंस वो क्या हो जाएगा, R जितना. तो इसका जवाब है R, और R अपना दिया है 3 ओम. तो इसका आंसर है A. ओके, क्लियर रहना चाहिए. दूसरा क्वेश्चन, रियल ट्रांसफॉर्मर. चलो, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, पावर को चेंज करता है. DC AC ये सब जो भी आपने पढ़ा होगा वो भूल जाओ. अपना ट्रांसफॉर्मर दो टाइप का होता है, एक आइडियल एक रियल. आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, इनपुट पावर जितना दिया आउटपुट भी उतना ही देगा. लेकिन जो रियल ट्रांसफॉर्मर है उसमें क्या होता है, हमेशा आउटपुट पावर इनपुट पावर से कम होता है. सो आंसर आएगा A. सेकंड का आंसर होना चाहिए अपना A, अहमदाबाद वाला, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, सोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. सो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला इधर दिया है. हाँ, दिया है. डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है अपना एप्सिलॉन इंटू d∅dt. मतलब डिस्प्लेसमेंट जो करंट है वो किसकी वजह से होता है, अपना चेंज इन फाई क्या होता है अपना मैग्नेटिक फील्ड. तो क्लियर होना चाहिए ये सब, ठीक है. रेंज ऑफ अल्ट्रावायलेट इज फ्रॉम डैश टू डैश. तो अब अल्ट्रावायलेट होती है, आपको पता होगा, यहाँ पे 400 से 700 अपनी विजिबल होती है, और विजिबल में इधर वायलेट होती है, इधर रेड होती है, ठीक है. यहाँ पे 400 और यहाँ पे डाल दो 700. अब 700 से आगे की जो है वो होगी इंफ्रारेड, और 400 से नीचे की होगी वो होगी अल्ट्रावायलेट. तो इसमें ऑप्शन में देखो, 400 से 700 ये हो गया अपना विजिबल, और 400 से 1 वो हो गई अपनी अल्ट्रावायलेट. ऑप्शन आएगा D, चौथे का D, ठीक है. पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस टेक 24 आवर. मतलब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमने के लिए 24 घंटे लगाती है एक रिवॉल्यूशन के लिए. हाउ मच टाइम इट टेक्स एट सन फ्रॉम अर्थ टू हैव शिफ्ट ऑफ 1 डिग्री. तो चलो, एक ये पूरा घूमने के लिए 24 घंटे हैं. पूरा घूमना मतलब 360 डिग्री घूमने के लिए 24 घंटे. तो अब 1 डिग्री घूमने के लिए कितना, तो कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड बाय 360. ये हो गया घंटे में, आवर. तो आंसर कितना है, 4 6 और 4 90, 6/90, और उसको भी करोगे तो 2/45. ये आया आवर में.
इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 4/3। 4 3 4 2 8/3। नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में, बाकी इसका आंसर आता है सी, 4 मिनट। कैलकुलेट कर लेना, वो इधर थोड़ा गड़बड़ हो गया है तो कर लेना, आ जाएगा 4 मिनट आएगा आंसर। पावर ऑफ लेंस ढूंढने का फॉर्मूला सिंपल, पावर इक्वल टू 1/f। ठीक है, f यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.5 आ जाएगा, 1/0.5 तो आ जाएगा +2 आंसर। आप आंसर 6 ऑप्शन ए 6 का है। अ लेंस n इक्वल टू 1.5, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है लेंस का। टू मेक इट डिसअपियर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, तो इसमें क्या बोला है, पानी है, पानी में लेंस रखना है। अब ऐसे लेंस का दिए रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा कि लेंस अपने को दिखे ना, तो सिंपल है सेम, अगर लिक्विड के जितना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो अपने को लेंस दिखेगा ही नहीं। सो आंसर इज बी। 8वां क्वेश्चन, what is the type of nature of image formed for an object placed an axis of concave mirror between pole and center। concave mirror बना दो पहले, पोल एंड सेंटर, यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ पे इसका सब पोल है, यहाँ पे रखा हुआ है इमेज को, ऑब्जेक्ट को। तो पता है अपने को कि जो अगर पोल के आगे रखेंगे तो इमेज कॉन्केव में कैसा मिलेगा, बड़ा, मतलब कि मैग्नीफाइड। ठीक है, और कॉन्केव में हमेशा वर्चुअल इमेज मिलता है और सीधा इमेज मिलेगा, इरेक्ट। सो आंसर इज डी, मैग्नीफाइड, इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 9 देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट। ओके, सो स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा। स्प्लिट वाले एक्सपेरिमेंट में अपने क्या करने का है, डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्रिंजेस ढूंढने का है। इसका सीधा फॉर्मूला है लैम्बडा d/d। ये एक्सपेरिमेंट ना किया हो तो भी ये फॉर्मूला याद रखने का हमेशा, n-1 लैम्बडा d/d भी होता है, लेकिन गुजकेट में हमेशा लैम्बडा d/d पूछते हैं। लैम्बडा दिया है 500 नैनोमीटर, d दिया हुआ है, कैपिटल D मतलब अपना डिस्टेंस होता है, वो हो जाएगा 2 और ये हो गया 3। तो अपना आंसर कितना आना चाहिए, 5 × 2/3 मतलब 0.33 आना चाहिए अपना आंसर। कैलकुलेशन खुद कर लेना, आंसर मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा। तो आंसर 9th का आना चाहिए सी अपना। 10th क्वेश्चन, फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन। एपर्चर इज 4 mm वाइड एंड वेवलेंथ इज 500 नैनोमीटर। तो अपना क्या होता है, गुड अप्रोक्सीमेशन मतलब फ्रेनल जो डिस्टेंस होता है ZF, उसको कहते हैं अपने गुड अप्रोक्सीमेशन। वो क्या होता है, d² ठीक है, d², d अपना अपर्चर और लैम्बडा अपना वेवलेंथ। तो 4 mm है, mm को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 4 × 10⁻³ वो तो कर लेना, 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय लैम्बडा बोले तो 500, 5 × 10⁻7 मीटर। ठीक है, ये सब आ गया अपना मीटर में, इसको इंटू एक और बार इसका स्क्वायर है मतलब, तो इंटू 4 और इधर हो गया 10⁻6। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका अपना, 4/16/5 कितना होता है अपना, 3.2 होता है, 32 आंसर आएगा। 10th का बी 32। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीधा साधा है, इसको याद रखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 11,
इसका सॉल्यूशन मैंने किया है नहीं किया है, तो इसको डायरेक्ट याद रख लो। इसका 1 मिनट में बताता हूँ थोड़ा। किया नहीं है मैंने सॉल्यूशन इसीलिए, पर इसका आंसर आएगा, नीचे आता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, तो आना चाहिए 1.22 लैम्बडा बाय 2n साइन बीटा। ये हमेशा पूछते हैं, इसीलिए याद कर लो इस वैल्यू को, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर कैसे ढूंढते हैं उसके बारे में ये लिखा। आंसर क्या है इसका? अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया, उल्टा आएगा इसका आंसर। तो आंसर आ जाएगा 1.22 n साइन बीटा अपना आ जाए 1.22 लैम्बडा आ जाएगा अपना। नीचे कहाँ है ऐसा ऑप्शन है? नहीं है, तो रिजॉल्विंग पर नहीं पूछा है अपने को, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिजोल्यूशन पूछा है अपने को। तो आ जाएगा आंसर 1.22 लैम्बडा बाय 2n साइन बीटा। लैम्बडा वेवलेंथ होती है, n होता है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये याद कर लो, हमेशा आता है गेट में, हाँ जी गुजकेट में। चलो आगे बढ़े। 2n साइन बीटा वाला दिएला है नहीं दिएला है, चलो आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ढूंढने की है अपने को। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 100 वोल्ट। अब अपने को क्या दिया है? 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। अपना डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? लैम्बडा इक्वल टू h बाई पी, h बाई पी, ठीक है। h बाई पी होता है अपना ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसका सॉल्यूशन ये रहा। और p जो है अपना मोमेंटम होता है, मोमेंटम को कन्वर्ट करने का है वोल्ट में, तो कैसे करोगे? p इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा के p इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 2mEV। समझ गए? m मतलब मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये हो गया वोल्ट। ये भी आपको वैसे याद ही होगा, पर मैं मतलब अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जल्दी है थोड़ा। पर ये होता है अपना मोमेंटम को कन्वर्ट करने का वोल्ट में। ये काइनेटिक एनर्जी से डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला। डिराइव नहीं करने का, अपने को याद करके जाने का गुजकेट में, सब चीज़ याद करके जाने की, मार्क्स लाने हो तो, ठीक है। अब क्या पूछा है? हाँ, सीजियम की वर्क फंक्शन पूछा है। वर्क फंक्शन कैलकुलेट करने का सीधा फॉर्मूला है h इंटू एफ, या h इंटू म्यू बोलते हैं अपने, ठीक है। ये दिएला है f, इसको h के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हर बार ये पूछा जाता है गुजकेट में, तो इसीलिए याद करके जाने की वैल्यूज़ किसकी। सीजियम का वर्क फंक्शन होता है 2.1, कोबाल्ट का 5, कॉपर का 4.7, गोल्ड का 5.1। ये चार याद करके जाने के। तो अपना आंसर क्या है? 2.1, 2.14, यानी कि आ गया अपना ये आंसर, ठीक है। क्लियर होना चाहिए ये सब। और हाँ, इसका आंसर क्या आएगा? 13th का आंसर अपना आ जाएगा। कुछ भी जो भी आप कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड इज अबाउट डैश टाइम हैवियर देन अल्फा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है अपना? एक्साइटेड हीलियम, ठीक है। हीलियम का मास कितना? 4। और गोल्ड अपना होता है एलयू। एलयू का मास कितना? 197। इसको 200 गिन लेते हैं अपने। तो क्या पूछा है? न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड का न्यूक्लियस होगा अपना 200 ग्राम, सपोज करो 200 ग्राम, 200 मास का, 200 मास की यूनिट नहीं अपने गिनने की। और उसका है अल्फ़ा का 4, तो क्या हो गया आंसर? 4 5 20, 50 आ गया इसका आंसर। तो चलो 14 का आंसर है बी, 50। 15, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6, माइनस में है। सीधा साधा हर बार पूछता है गुजकेट, क्या पूछता है? ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इतनी है। अब सीधी बात है, एनर्जी की यूनिट चेंज नहीं होने वाली, कुछ और चीज़ दी नहीं हुई है। ग्राउंड स्टेट में है हाइड्रोजन, शांति से बैठा है। शांति से बैठा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसकी? जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे उसकी सेम। ग्राउंड स्टेट में है तो फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
फॉर्मूला क्या है अपना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर माइनस 13.6 दिया है तो काइनेटिक एनर्जी अपनी हो जाएगी प्लस 13.6, आंसर हो जाएगा सी। बार्मर सीरीज, लाए बापा 5, एल बी और पी, ये आपने सुना होगा। तो लाइमन अपनी चालू होती है एन इक्वल टू 1 से, फर्स्ट ऑर्बिट से एन इक्वल टू 1 से लाइमन। बार्मर होती है अपनी एन इक्वल टू 2 से। अब अपने को वेवलेंथ पूछिए, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला अपना क्या है, वेवलेंथ का सीधा साधा फॉर्मूला दिए अपने को 1/λ इक्वल टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1/, बार्मर है तो फिर इसके लिए अपने रखेंगे 2² यानी कि 1/4। अब मिनिमम वेवलेंथ पूछिए, मिनिमम मतलब फाइनल स्टेज उसका हो जाएगा इनफाइनाइट, 1/∞²। ये हो गया अपना 0, तो हो गया अपना 4/r। लैम्बडा क्या हो गया अपना 4/r, लैम्बडा अपना हो गया 4/r। आंसर आएगा सी। एकदम इजी क्वेश्चन, गुजकेट में बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, खाली छोटा छोटा याद करने का है अपने को। एनर्जी ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, एनर्जी ढूंढने के लिए आइंस्टाइन ने फॉर्मूला बनाया था E इक्वल टू mc²। m अपने को क्या दिया है 1 ग्राम, ग्राम को अपने करेंगे किलोग्राम में कन्वर्ट, 10⁻³ जूल में लाने का है अपने को आंसर। और इधर आएगा 9 × 10⁻16, 3 × 10⁸ होता है अपना c, याद होगा, तो 10⁻16, तो अपना आंसर क्या आ गया 9 × 10⁻13 जूल, ये अपना आंसर बी। न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करने का 18th क्वेश्चन, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनाया, प्रोटॉन का चार्ज होता है +1, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, तो बैलेंस करने के लिए क्या डालेंगे अपने, नेगेटिव चार्ज बीटा माइनस प्रोसेस को कहते हैं, ये जो जिसमें बीटा माइनस आता है अपना, उस प्रोसेस को कहते हैं नेगेटिव, मतलब बीटा डीके प्रोसेस कहते हैं इसको। ठीक है, आंसर आ जाएगा ए। फॉरबिडन गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज मैक्सिमम। गैप पूछा है, कंडक्शन बैंड होता है और एक होता है वैलेंस बैंड। जब ये दोनों बैंड पास में होंगे तो फिर ज़्यादा कंडक्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी। दूर है, सबसे ज़्यादा गैप है, तो फिर क्या हो जाएगा वो, ये गैप जो सबसे ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा वो, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हो जाएगा इंसुलेटर। ऑप्शन है बी 19th का। ट्रूथ टेबल दिए लाए, ट्रूथ टेबल एकदम इजी क्वेश्चन होता है, हर साल पूछते हैं। 1 मिनट ज़रा चार्जिंग में लगाता हूँ। चलो, ट्रूथ टेबल हमेशा पूछते हैं अपने को, तो पहले 0 वर्स +0 करेंगे, तो अगर एंड गेट होता तो 0 आता, और गेट होता तो भी 0 आता, मतलब ये और नहीं है, एंड भी नहीं है, नॉर हो सकता है, नैंड हो सकता है। 0 और 1 डाले तो 1 आ रहा है आंसर, मतलब ये क्या हो सकता है, 0 और 1 अगर नॉर में डाले अपने तो आंसर आना चाहिए 0, लेकिन इधर आ रहा है 1, तो सीधा ऑप्शन डी नैंड गेट है, सिंपल। अब क्या है क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 21 अपना है, SI क्रिस्टल दिए हुए हैं 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक, सेमीकंडक्टर बनाया है, तो इधर क्या दिया हुआ है अपने को, क्या ढूंढने का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, अपने को Ni दिया हुआ है, अपने क्या करते हैं, इसको NH सपोज करते हैं, क्योंकि NH क्या होता है अपना पॉजिटिव, सिलिकॉन आर्सेनिक सेमीकंडक्टर में NH अपना हो जाएगा सिलिकॉन का। डायरेक्ट फार्मूला लगाओ,
NI स्क्वायर इक्वल टू NE इंटू NH। डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आना चाहिए इसका, देखूं 4.5 ये आता है इसका आंसर, इंटू 10⁹ ये इसका आंसर सीधा है, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर। इन डायोड इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ा दिया तो डिप्लीशन लेयर जो बीच में होता है उसकी थिकनेस डिक्रीज होती है हमेशा, अपने को ये याद है। एप्सिलॉन या फिर वोल्टेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, डायरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलो, इफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ क्यूब। चलो, एक क्यूब है, उसके वर्टेक्स में अपन ने रख दिया इधर क्यू चार्ज। फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन सरफेस ऑफ द क्यूब। चलो, पहले तो इस चार्ज को बीचों बीच में लाने का है अपने को, तो कितने क्यूब चाहिए रहेंगे अपने को। सपोज ये क्यूब है एक, ये क्यूब है, ठीक है। ये क्यूब में अब चार्ज यहाँ पे है, ये चार्ज को सेंटर में लाना है, तो यहाँ पे एक और क्यूब बनेगा, इधर एक और क्यूब बनेगा और नीचे एक और, 4 क्यूब बनेंगे। और सेंटर में लाना है तो ऊपर भी 4, तो अपना क्या हो गया, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 8 क्यूब चाहिए अपने को। अब क्या करने का है अपने को, वन सरफेस ऑफ क्यूब, 8 क्यूब है अपने, फिर इसमें लगाएंगे वन वर्टेक्स ऑफ अ क्यूब। इधर एक को रखा हुआ है इसको, और एक सरफेस पे से अपने को इसका ढूंढना है फ्लक्स, तो इधर एक सरफेस पे से ढूंढने का है अपने को। 8 क्यूब है, नीचे 8, 4 सरफेस, ऊपर 4 सरफेस, क्या हो गया नीचे इधर 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये क्यों होगा कमेंट में बताओ। इजी क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व होता है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा Q/24 एप्सिलॉन। ठीक है, कमेंट करना। चलो, 24th क्वेश्चन। 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस, इतना चार्ज दिया हुआ है 1.1 मीटर अपार्ट। ये इधर 10⁻⁸ है और इधर 10⁻+8 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 0.1 मीटर है। रेडियस हो गया अपना 0.05 अपना रेडियस। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E = KQ1Q2 डिवाइड बाय R²। KQ1Q2 डिवाइड बाय R²। ठीक है, K की वैल्यू पता है अपने को, पता ही है सबको। Q1 Q2 दिया हुआ है 10⁻⁻8, R² अपने को दिया हुआ है 0.05 का होल स्क्वायर। आंसर क्या आएगा, 24 का कैलकुलेट करोगे तो 7.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, डायरेक्ट आंसर आएगा, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अब 25 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को, देखते हैं। 25 क्वेश्चन, अच्छा ये इसमें क्या है अपने को, एक चार्ज फील्ड दी हुई है। चार्ज डेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन इज सिग्मा। चार्ज डेंसिटी दी हुई है सिग्मा, यहाँ पे एक पेंडुलम लटकाया। अब ये चार्ज डेंसिटी की वजह से पेंडुलम कुछ इस एंगल में आ गया। चलो ठीक है, ये एंगल हो गया अपना थीटा। अब क्या पूछा है अपने को, चार्ज क्यू क्या पूछा है अपने को, सिग्मा के साथ रिलेशन पूछा है। चलो फोर्स बैलेंस करते हैं, इधर नीचे हो गया mg। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिवली है तो इसीलिए इसका चार्ज आएगा इस तरफ, कितना हो जाएगा Q इंटू एप्सिलॉन हो गया इसका फोर्स, mg फोर्स हो गया नीचे, mg हो गया इधर। अब इसमें इधर लगाओ तो ट्रायंगल बनता है, तो ट्रायंगल कैसा बनेगा, mg ये हो गया थीटा और ये हो गया QE। ठीक है,
तो टेन थीटा इक्वल टू क्यू ई डिवाइड बाय एम जी। अब ई क्या होता है अपना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो सिग्मा अपना थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ गया। बस, तो अपना आंसर है ए। हर साल गुजकेट में पूछते हैं ये क्वेश्चन, इसीलिए याद कर लो। पोलराइजेशन अपना क्या होता है, पोलराइजेशन अपना होता है पीटी बाय, क्या गए हो, पोलराइजेशन अपना होता है पीटी बाय वी। ठीक है, पीटी बाय वी। पीटी अपना क्या होता है, चार्ज डेंसिटी क्यू इंटू डी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्यू का यूनिट एम्पियर इंटू सेकेंड, इसका लेंथ, और नीचे हो गया अपना एल क्यूब। तो क्या हो गया, एल माइनस 2 A1 T1, आंसर डी। रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। डायरेक्ट फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। 80 माइनस 1 79, आंसर। 28 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने को, कैपेसिटर कनेक्टेड विथ 50 वोल्ट। तो पहले कनेक्ट किया कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड का 50 वोल्ट से। ठीक है, 50 वोल्ट से। उसके बाद 3 वाले को अपने कनेक्ट किया 100 वोल्ट से। अब क्या किया, दोनों को मिक्स करने का है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमेशा याद रखने का, क्या है फॉर्मूला, C1 V1 प्लस C2 V2। क्या ढूंढने का है अपने को, पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, जो भी आंसर आए अपना वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आता है अपना 80 वोल्ट। कैलकुलेशन आप लोग कर लो, दिया सब डेटा। 2 3 हो गया C1 C2, ये 50 100 हो गया V1 V2। डालो आंसर, याद कर लेने का। क्या दिया इधर, EMF पूछा है, पावर पूछा है, वोल्ट दिए वाला है 12 वोल्ट। V² बाय R 144 डिवाइडेड बाय 0.4, 144 डिवाइडेड बाय 0.4, 12² डिवाइडेड बाय 0.4, आंसर 360। चलो 29, आंसर बी। चलो टेम्परेचर, ये भी वैसा ही क्वेश्चन, इसका भी फॉर्मूला है। देखो अपने को क्या दिया है, T जब 0 डिग्री सेल्सियस था तो 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस था 5 ओम। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे टेम्परेचर, टेबल बना देने का चुपचाप जाके वहाँ पे। दूसरा क्या है, 5.23 एट स्टीम पॉइंट अपना क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इस पे हो गया 5.23। ठीक है, अब अपने को क्या दिया, एक टेम्परेचर ढूंढने का है अपने को। इसको नाम दे दो T2। ये है T0, ये T1 और ये T2। यहाँ पे 5.795 ओम। फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T0 डिवाइड बाय T1 माइनस T0। अब टेम्परेचर जे रीते रखा है, ये रितेज R2 माइनस R0 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R0। R0 5 है, R2 5.795, R1 5.23। T0 0, तो T2 इक्वल टू T1 टाइम्स आज लख्यू है। तो T1 આપણું છે 100 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर आएगा इसका 345.65 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेशन कर लेना, बाकी फॉर्मूला ये याद रखने का है। एक और क्वेश्चन જેવું આ કેપેસિટર વાળું કર્યું એ જ રીતે
तो 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस, R1V1 दिया हुआ है, R2V2 दिया हुआ है, वही फॉर्मूला R1V1 प्लस R2V2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R2, R1 R V1 सब दिया हुआ है, आंसर आ जाएगा। पैरेलल में रखा है इसीलिए ये फॉर्मूला लगेगा। आंसर क्या आ रहा है अपना? आंसर आ रहा है 2.67 आंसर आता है अपना। कैलकुलेशन कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स दोनों स्केलर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों स्केलर होती है, याद कर लेने का। 33 पहला 34 करिए। तो 10 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू अ वेरी लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। चलो बहुत लॉन्ग वायर છે, 5 सेंटीमीटर रेडियस है, 10 एम्पियर करंट पास हो रहा है। आई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, डी दिया हुआ है डिस्टेंस, और अपने को ढूंढना है मैग्नेटिक फील्ड बी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है? B इक्वल टू बी अपना होता है म्यू बाय 2 पाई इंटू आई आर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, पर म्यू बाय 2 पाई अपना होता है 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई इंटू आर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो एक ही जगह क्या रखने का अपने को? 5, और अपने को ढूंढने कितने पे है? 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इनसाइड, मतलब बाहर से अपने कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। आर अपनी रखो 3 इंटू 10⁻², मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, और इसको 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। आई अपने को दिया हुआ है कितना? 10 एम्पियर। आंसर रखो, आंसर क्या आता है? 2.4, और ये 10⁻⁻5 बचता है यूनिट। चलो डिक्लिनेशन एट दिल्ली। दिल्ली में हमेशा ईस्ट लगेगा, 0.41 डिग्री, 0.0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट। याद रख लो, आंसर यही आएगा। हर बार पूछते हैं, कभी भी पूछे याद कर लो। चलो 36 नंबर, कुछ नहीं है। रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है 400, वाइंडिंग अपने दिए हुए, करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए 100,000 पर मीटर। अपने क्या होता है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है अपनी H इक्वल टू N इंटू आई। N दिया हुआ है अपने को 1000, आई दिया हुआ है अपने को 2, तो क्या हो गया? 2000 एम्पियर पर मीटर। आंसर आ जाएगा बी। चलो 37 करते हैं। कॉइल हैविंग 1000 टर्न, एरिया दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, रोटेट्स हाफ अ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, 1 सेकंड में आधा रिवॉल्यूशन करता है वो। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 0.01, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ईएमएफ ढूंढना है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगेगा? 37 NAB ओमेगा। ओमेगा को लिख देते हैं अपने 2 पाई एफ। ओमेगा अपनी स्पीड होती है, हाफ रिवॉल्यूशन है तो एफ कितना हो जाएगा अपना? 1/2। ठीक है। एन की जगह रखो अपना 1000, एरिया की जगह रखो 0.1, बी की जगह रखो 0.01। आंसर कितना आ गया? पाई जितना, 3.14 आंसर। गिवन लूप इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट मतलब अपना ए सी बी में जाना है। ओके चलो ए सी और बी, चलो इधर रख दो ए, बाकी में बाद में देखते हैं। वो तो रेक्टेंगल नहीं होगा, 3 है, चलो तो ए सी बी रखा।
अब राइट हैंड रूल अपना क्या कहता है, अगर अंदर जा रहा है यहाँ पे तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्या, अपनी फील्ड कितनी हो जाएगी, ऐसे जा रहा है तो ऐसे, तो ए सी से बी और बी से ए ये जा रहा है, और अगर फील्ड अंदर है तो अपना ये डायरेक्शन हो जाएगा वोल्ट का। ठीक है, तो मतलब अपनी फील्ड कैसी है, अंदर जानी चाहिए, एक्स होना चाहिए। आंसर आएगा डी। गोड़ होए तो बाहर आवे એટલે ઊંધું થઈ જશે, એ ના ચાલે, तो आंसर आएगा डी। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस अपना क्या होता है, हेनरी यूनिट होता है इंडक्टेंस का। अब 1 हेनरी होता है वेबर पर एम्पियर, 1 हेनरी होता है वेबर पर एम्पियर, और दूसरा वेबर को लिख सकते हैं वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट, तो આપણો આન્સર આવી જશે ડી। એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન, યુનિટ બધાના યાદ કરીને જવાના, આવશે જ ક્વેશ્ચન, આવશે જ 2021 में। चलो 40 क्वेश्चन। बल्ब ऑफ रेटिंग पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस डायरेक्ट फॉर्मूला P इक्वल टू V²/R, तो R શું થઈ જશે, R ઇક્વલ ટુ V²/P। V આપેલું છે, P આપેલું છે 240, એટલે 484 આવવું જોઈએ આન્સર। શું આવે છે જોઈ લેજો, 220 ઇન્ટુ સ્ક્વેર 484, 22નો સ્ક્વેર 484 ઇન્ટુ 100 ડિવાઇडेड बाय 100, तो 484 ओमेगा आंसर। ठीक है, फिज़िक्स के मैंने सब सॉल्व करवा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में केमिस्ट्री करवाऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आगे गुजकेट में कोई प्रॉब्लम ना हो। गुजकेट की पूरा फुल कोर्स फ्री में अपलोड होने वाला है केमिकल इंजीनियर चैनल पे। सो मई 30 तारीख तक गुजकेट का फुल कोर्स आ जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ऑल द बेस्ट फॉर गुजकेट। चलो।